छात्र आकर के जय श्री राम करें और कुछ लोग यहाँ पे नमाज अदा करें। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और ऐसा इनिशिएटिव उनके द्वारा करना ये पाप कृत्य है शिक्षा के मंदिर में। इसका विरोध पूरे छात्र समुदाय को जमीन पे उतर करके करना चाहिए। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस वक्त हम लोग मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद की और एलयू कैंपस के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको मस्जिद को बंद कर दिया है और जो यहाँ पर तमाशा हो रहा है वो भी आप इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे। हमारे साथ बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जो यहाँ के स्टूडेंट है, पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं। वो भैया ये बताओ क्या चल रहा है, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है? क्या मस्जिद सच में थी इसके अंदर? यहाँ पे पहले बता दूं कोई मस्जिद नहीं है। ये 100 साल पुरानी बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई मस्जिद नहीं। मस्जिद होती बताइए, ये लाल कलर की बिल्डिंग है। यहाँ कभी कोई मस्जिद रही नहीं है। मजारे हैं, अवैध मजारे हैं कैंपस के अंदर 6-7। आप एक बात यहाँ मस्जिद आप जो चादर बिछा के नमाज पढ़ने लगे मस्जिद बन जाएगी। हर जगह मस्जिद तो बन नहीं जाती है। पहली बात यहाँ कुछ था नहीं, एक खाली मान ली बंद पड़ा है, पूरा क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। अभी मान ली यहाँ कुछ छत जाए, अगर कुछ मलबा गिरे को अगर कुछ हो जाता है क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा ना। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पे दीवारें उठा जिससे अंदर को छत न जा पाए। अब इन लोगों को चुल मची, यहाँ पे हथौड़ा कुदाल लेके तोड़ने आ गए। अब तुम इस पे कुदाले चला रहे, हम तो मेरी मांग ये इन पे मुकदमा होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे छात्रों को धर्म के आधार पे बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मस्जिद वस्जिद नहीं है और इस तरह का लोग अगर करेंगे तो फिर इधर सभी हम हिंदू भाई मिलके अभी कुछ गिर जाए यहाँ पे मिलके उन लोग का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है और मस्जिद हम यहाँ बनने भी नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे कि जो है बहुत से आप लोग स्टूडेंट्स आके खड़े भी हुए थे उनको नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ अफ्तारी भी हो रही थी, नमाज भी। वो कौन से स्टूडेंट्स है जो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ मस्जिद है? आप ही के हिंदू भाई लोग जो थे वो लोग खड़े हुए थे। हमारे हिंदू कोई भाई नहीं है। और पहली बात तो यहाँ पे जो लोग थे वो कैंपस के थे ही नहीं, कैंपस के थे, बाकी सब बाहरी थे यहाँ पर। तो ये जो कल अफ्तारी हुई, कल वीडियो बड़ा वायरल हुआ यहाँ का, तो ये सब कैसे, कौन है वो जो खाली दिखाने का काम, ये खाली दिखाने का काम। जो भी लोग हम आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पे हम विश्वविद्यालय में आते हैं, हम लोग यहाँ एकता का संदेश देने आते हैं कि हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति के लोग हैं, सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही पानी पीते हैं। और यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का काम करेंगे तो जान लीजिए कि ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा सबका। अब क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या हो? क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के जो एक स्टेटमेंट आई है वो कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त थी, कोई को कुछ हो ना जाए। फिर लेकिन लगातार जो आपके अलग लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं विंग्स और NSYU वाले, वो अलग प्रदर्शन कर रहे हैं गेट नंबर 1 पे। उनका कहना है कि ये खुलना चाहिए, मस्जिद 100 साल पुरानी है। तुम लोग कितने साल से खाली अपना ये जो लोग कर रहे हैं, सुनिए, यहाँ क्योंकि सच्चाई यहाँ के लोग जानते हैं, तो यहाँ के यहाँ से उठ के क्यों चलेगा? राजनीति चमकाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। ठीक, हम लोग को कोई राजनीति चमकानी नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए मैं तो कह सकता हूँ कि ये भी यहाँ पे मंदिर है, हाँ यहाँ पे मस्जिद है, कोई हमारा सिख भगवा फूल है, यहाँ पे गुरुद्वारा था। भाई कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर मैं चादर लेके यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे नमाज पढ़ लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, वो लोग बैठे धरना दे रहे थे। ठीक है, सच्चाई सबको पता थी। जब सच्चाई सामने आई तो उठ के क्यों चले गए? उनको रुकना चाहिए था, सामना करना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी, तभी तो होता। जब संवाद होगा तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। तो उनको उठ के क्यों चले गए? ठीक है, ये मस्जिद है तो इसका प्रमाण लाएं, ये मस्जिद है। हम लोग पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ किए PMP में, वहां से मना कर दिया प्रोक्टोरियल बोर्ड तरफ से। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बैठे, अगर इनको था कि यहाँ इनके जितने लोग बैठे हुए थे उसमें भी यूनिवर्सिटी के 3-4 छात्र थे और बाकी सब लोग ठक करके दिखा रहे हैं बस भीड़ रील वीडियो के लिए। रील और वीडियो। मैं 4-5 साल से इस विश्वविद्यालय में, मैं तो किसी दिन नहीं देखा कि यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ नमाज पढ़ाया जा रहा है। आप भी यहाँ पे देख, तो बंद दिखा है मेरे को, कुछ दिखा है आपको? 2012 किसी भी मस्जिद का रंग, ठीक है, लाल या भगवा नहीं होता है। ठीक है, ना ही कोई गुम्बद नजर आ रहा है। और इस कैंपस में मज़ारे हैं, आप उधर चली जाएं। ठीक, फवारे आपको मजार मिलेगी। ठीक है, ONGC पर आपको मजार मिलती है। यहाँ पे मजार कहाँ पे थी? यहाँ 2000 पहले की है, जब न्यू कैंपस नहीं बना हुआ था तो लॉ की क्लास आपकी यही चलती थी, LLB यही चलती थी। पीछे देखिए कैंटीन लगा, इधर कैंटीन शटर है,
दोनों शटर तो अंदर अभी कुर्सी आप में लोग सब क्या पड़ा चाह हुआ रहे हैं? आपकी यूनिवर्सिटी में पहले यूजीसी का बवाल हुआ है, पढ़ाई भी कितना इम्पैक्ट पड़ता मैम होगा? देखिए, जब से ये सब हो रहा है सारी क्लासेस डिस्टर्ब हैं, ठीक है। सारे प्रोफेसर प्रोक्टर हमारे बच्चे सब इधर उधर बट गए हैं, ठीक। क्लासेस बंद चल रही हैं, कुछ भी होता है बाइक्स निकल रही हैं, बच्चे इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन सब का ये है कि ये सब बंद हो, ठीक है। जो यहाँ जिस लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत सुंदर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, यहाँ से बहुत काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पे निकले हैं, तो वैसा ही यहाँ होना चाहिए, वैसे ही आगे सब पढ़ाई करें, मिलजुल कर सब रहें, ठीक है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, राजनीतिक पार्टियाँ क्यों बननी है, बस यही है मैम। जो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अच्छा ये एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सब भी बड़ा इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और बता रहे हैं चीजें, तो उस पे क्या आप लोगों का बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एलयू स्टूडेंट, आप लोग क्या चाहते हैं ये सारी चीजों से? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जितने भी हम लोग रहे हैं सब लोग इकट्ठे रहे, जैसे राजनीति होती है, राजनीति इस स्तर पे करी जाए, प्रदेश स्तर पे करी जाए, स्टूडेंट स्तर पे ना की जाए कि यहाँ बांटा जा रहा है बच्चों को, ये मुसलमान है, ये ST है, OBC, ये सब ना किया जाए। यहाँ सब पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की दूर दूर तक, यहाँ से मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ, मैं प्रतापगढ़ तक में चर्चित है, इलाहाबाद में है, यहाँ तक अब मेरठ पकड़ ली, कहीं भी अपना वेस्टर्न इंडिया पकड़ लीजिए, नॉर्थ इंडिया पकड़, कहीं पकड़ लीजिए, सब जगह LU है, फेमस है, ठीक है। लोग यहाँ से अक्सर ज्यादातर बच्चे एडमिशन लेने के लिए कोशिश करते हैं, पेपर रखते हैं, रात रात में पढ़ते हैं, गाइड लेते हैं, और यहाँ पे यही बीच में अब आ रहा है, यहाँ पे अपराधी वो होने लगा है कि यहाँ प्रदेश लेवल की यहाँ पे हो रही है स्टूडेंट में, यहाँ स्टूडेंट्स आपस में कर रहा है राजनीति, ये चीज नहीं करनी चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग सब लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ ये स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि भैया LU में सिर्फ पढ़ाई हो और ये सारी चीजें जो राजनीति हो रही है, अलग तरह की रील्स और एक तरह से नेता बनने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं थोड़े थोड़े, वो बंद हो और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ पढ़ाई हो और इस तरह की जो राजनीति हो वो बंद हो। सतिन, आप बताओ कि क्या कुछ हुआ और जो तोतिन से जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसकी हकीकत है क्या एक्चुअली? देखिए, इसकी हकीकत ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय, आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाल बरादरी है, ये विश्वविद्यालय और देश की ऐतिहासिक धरोहर है, यानी ये ऑफिशियली धरोहर है देश की। ये आज से कुछ वर्षों पूर्व जब ये सही अवस्था में थी तो यहाँ पे बैंक थी, यहाँ पे एक शिक्षकों की सोसाइटी थी, यानी जो आप टीचर्स क्लब देख रहे हैं इसके पीछे वो पहले यही था। यहाँ पे कैंटीन भी थी, ये पूर्णतः छात्रों की थी, लेकिन पुरानी होने के चलते जब यहाँ पे दुर्घटनाएं होने लग गई, यहाँ मलबा टूट टूट के गिरने लग गया, तब इस पूरी बिल्डिंग को कर दिया गया सील, और उस बिल्डिंग को सील करने के बाद एक आध कमरा की ताला वाला अवैध रूप से तोड़ करके यहाँ पे कुछ लोगों ने नमाज अदा करने का काम किया। हालांकि अपनी रिस्क पे कर रहे थे, किसी भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने या किसी ने परमिशन नहीं दी थी और उसका कोई इतिहास भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम भी किसी को नहीं थी? नहीं, आप अंदर कर रहे थे, आप हमको क्या आप बस यही था, हमको प्रॉब्लम तब होती जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती। लेकिन अभी 4 से 6 दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक कुत्ते की मलबा गिरने से मौत हो गई, ठीक। और उसके अलावा भी तमाम बार यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुत्ते तो कई खत्म हो गए यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। अब इसकी फेंसिंग करी जा रही है, फेंसिंग करके कि यहाँ किसी भी छात्र को, कोई भी छात्र हताहत ना हो पाए, किसी के साथ दुर्घटना ना घटे, इसकी फेंसिंग की गई। तब कम्युनिस्ट जमीन पे उतर के आते हैं, NSY के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी जमीन पे उतर करके आते हैं और यहाँ पे नमाज अदा करवाते हैं, यहाँ पे इफ्तारी करवाते हैं। आप विश्वविद्यालय को अब देख रहे हैं, विश्वविद्यालय का माहौल, एक तरफ जय श्री राम हो रहा है, एक तरफ इफ्तार हो रही है। विश्वविद्यालय को इसी माहौल में ढकेलना चाहते थे कम्युनिस्ट, और आज वही स्थिति पैदा होने लग गई है। मेरा साफ साफ कहना है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हमारे साथ तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोग किसी धर्म जात मजहब से आते हैं और हमारी व्यक्तिगत भावनाओं के तहत हम अपनी उनकी पूर्ति मंदिरों से करते हैं, या जो अच्छे लोग हैं वो जाकर के मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, या विश्वविद्यालय में इस तरीके के करते नहीं, और जब हम लोग नहीं कर रहे हैं तो करने भी नहीं देंगे। स्पष्ट बात है, आज आए हैं, 2 मिनट लगाए उठ के भाग गए हैं, और मेरी चेतावनी आप आकर के आज करके दिखाइए, खदेड़ने का काम करूंगा। अच्छा, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि 100 साल पुरानी मस्जिद थी, हटाया जा रहा है। इतिहास दें। अभी मैंने बता दिया कि क्या क्या था। टीचर्स क्लब था, यूको बैंक था, कैंटीन थी, छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, और एक साइबर कैफे भी था यहाँ पे, ठीक। ये चीजें थी, फोटोकॉपी वगैरह का काम, और शायद फीस भी मतलब ये में इसको लेकर के नहीं इतना में, और फिर जो भी चीजें थी। जब ये जर्जर हो गई, जब इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, तब अवैध रूप से यहाँ पे कब्जेदारी की गई। ये था, यहाँ पे आप कल देख रहे हैं माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, और माहौल भी कौन खराब कर रहे हैं? प्रोफेसर पवन अग्रवाल हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े पुरोधा हैं।
उन्होंने जब अपना पदभार ग्रहण किया तो अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत अपने ऑफिस के अंदर उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ पदभार ग्रहण किया। इन लोगों के पेट में तब दर्द हुई थी। इन लोगों ने कहा कि कल कोई भी मतलब इन लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया। और कल मैं देख रहा हूँ यही कम्युनिस्ट, यही सपाई, यही कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के यहाँ पे नमाज अदा करवा रहे हैं। ये खुला दोगलापन है और इस दोगलेपन को विश्वविद्यालय का छात्र नहीं स्वीकार करता है। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत जतिन। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने बहुत क्लियरली अपनी बात रखी। ये जो थे ये लोग अलग बात कर रहे हैं और एक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक अलग पार्टी है। जैसे हर यूनिवर्सिटी में एक होता है, दो गुटों में लोग बट जाते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ वो बारादरी, लाल बारादरी, ऐतिहासिक लाल बारादरी है जो जहाँ पर ये सारा विवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या है, ये बारादरी है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे कि ईंट से ये बंद कर दिया गया है। पहले यहाँ पर लोग जाते थे, अंदर बैठते थे और किस तरह से जो है ये जर्जर हो चुका था। यूनिवर्सिटी का भी यही कहना है कि नमाज की वजह से किसी को नहीं निकाला गया, किसी को कुछ हो ना जाए, किसी की जान को खतरा हो, कोई मलबा गिर जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, इस वजह से ये बंद किया गया है। यहाँ की जो स्टूडेंट्स ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल हम चलेंगे उस तरफ जिस तरफ जो NSYU के स्टूडेंट्स हैं या ऑपोजिट स्टूडेंट्स हैं जो वो क्या कह रहे हैं उनकी भी बात हम आप तक पहुँचाएंगे। और आप जो भी इससे रिलेटेड खबरें हो, जो भी आपको डाउट्स हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका भी आपको वीडियो बनाएंगे। और इसकी अगर हिस्ट्री आपको चाहिए तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट। मैं हूँ आमिना दाऊद और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अनुराग पांडे।